अगर आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर ली है और आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताना चाहूँगी एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए कौन एलिजिबल है और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है। इन सब सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए आज मुझसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं लगभग पिछले 5 साल से भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सर्विस के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और जो भी एस्पायरेंट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में से रिलेटेड या गवर्नमेंट सर्विस में आपकी कैसी लाइफ होगी उसके रियलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सही और उचित जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। सीएचएसएल एग्ज़ाम बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। बहुत ही छोटी एज में गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम क्या है। तो सीएचएसएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन और इस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट करवाती है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीएचएसएल एग्ज़ाम इज कंडक्टेड बाय एसएससी। हम इस वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के थ्रू किस पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है। सबसे पहली पोस्ट है एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद है जेएससी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट पर भी जो भर्तियां होती है वो इस एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीओ, बहुत सारे मंत्रालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर भर्ती भी इस एग्ज़ाम के थ्रू होती है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम इज नेशनलिटी। टू apply for this exam you have to be a Indian, so your nationality should be Indian. If we discuss about the qualification required for this exam, अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर ली हो या आप 12th स्टैंडर्ड में हो। तो जो लोग 12th स्टैंडर्ड में होते हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल से लेकर 27 साल। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 18 से 27 के बीच है वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज होती हैं जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है एज में वो भी दी जाती है। अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है और आप जो भी इसकी क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी एज लिमिट का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही छोटी उम्र में गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसमें है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अगर आप चाहते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए डाल दूँगी। जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि किसी जॉब में उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर हम बात करें कि अगर आप सीएचएसएल एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में एंटर करते हैं तो आपकी सैलरी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में लेवल 2 में फिक्स होगी। अगर आपको पे मैट्रिक्स नहीं समझ आती और आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार में जितनी भी सैलरी बनती हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी बनती हैं वो सभी पे मैट्रिक्स के हिसाब से ही बनती हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। तो हम बात कर रहे थे जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल से पास करके अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करते हैं तो आप लेवल 2 में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स की जाएगी। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो इसमें जो एंट्री लेवल पे बेसिक पे होती है वो 19,900 है।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट इट इज़ बिफोर 8 CPC, मतलब ये मैं 7 CPC के हिसाब से बात कर रही हूँ। और जो जो आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में अपनी सेवाएं देते हैं, तो आपकी बेसिक पे 63,200 रुपये तक जा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करेंगे और आपकी बेसिक पे 63,200 रुपये फिक्स हो जाएगी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग में 19,900 रुपये पे ही फिक्स होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करने के बाद आपको सैलरी 19,900 ही मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बेसिक सैलरी बता रही हूँ। इसके ऊपर भारत सरकार बहुत सारे अलाउंसेस देती है, जैसे DA मतलब DNS अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो आपकी जो बेसिक पे होती है उसका कुछ परसेंट DA होता है। तो आपकी बेसिक पे के साथ DA जुड़ता है और इस तरीके से आपकी टोटल सैलरी बनती है। तो जो DA होता है वो सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है, कभी 2% से, कभी 3% से। वो डिपेंड करता है कि उस इंटरवल में महंगाई कितनी बढ़ी है। उसके अलावा आपकी ग्रोस सैलरी का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो सरकार आपको जिस भी सिटी में आप जॉब कर रहे हैं उसमें रहने के लिए एक अलाउंस देती है, जिसे हम HRA बोलते हैं। जो XYZ सिटी, जो भी सिटीज़ हैं उनमें रहने की जो कॉस्ट आती है उसके बेस पे सिटीज़ को XYZ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही बेसिक पे का परसेंटेज डिसाइड किया गया है कि कितना परसेंटेज आप HRA दिया जाएगा। तो अगर हम एक्स सिटी की बात करें, तो अगर हम एक्स सिटी की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें, तो आपका जो बेसिक पे है उसका 30% आपको HRA के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा ग्रोस सैलरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है TPT, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो किसी भी सिटी में जहाँ भी आप पोस्टेड होते हैं वहाँ कम्यूटेशन के लिए सरकार आपको TPT देती है, जो आपकी बेसिक और DA के हिसाब से कुछ फिक्स होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप CHSL के थ्रू किसी गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। सैलरी के अलावा अगर बाकी पर्क्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्क है CGHS। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको एक मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है सरकार के द्वारा, जिसे CGHS कहते हैं। उसके अलावा इस जॉब से आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा और आपकी जॉब स्टेबल रहेगी, तो ले ऑफ का कोई भी डर आपको नहीं रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगर आप CHSL से रिलेटेड कोई और क्वेरी है या आप इसके सिलेबस और पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको किसी भी मैटर पर आपको गवर्नमेंट सर्विस में मिलने वाले जो भी बेनिफिट होते हैं उनके रिगार्डिंग अगर कुछ जानना है, या SSC CGL या SSC CHSL के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करूँ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।